वसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ में दूसरे श्लोक में नमस्कार किया है अरिहंत भगवान। वो श्लोक अपन पढ़ रहे थे। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनिहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जो अरिहंत हैं वे शिव हैं, विधाता हैं, सुगत हैं, विष्णु हैं। विष्णु क्यों थे कल बताया था? क्योंकि सर्वत्र व्यापक हैं। सर्वत्र व्यापक किस प्रकार से हैं? ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान द्वार से सब जगह फैले हुए हैं, सब वस्तुओं को जानते हैं। भूतकाल में भी फैले हुए हैं, भविष्य काल में भी फैले हुए हैं, क्योंकि भूत भविष्य को भी जानते हैं। कण कण में, प्रत्येक पदार्थ में, उनके भावों में, परिणमन में, गुणों में व्याप्त हैं। और कोई भिन्न जगत में विष्णु नाम का देवता नहीं है। जो विष्णु लोक में कहा जाता है वह देवगति के देव जैसी दशा है। ऐसा कोई व्यक्ति अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो विष्णु के नाम से भी क्या याद आए? अरिहंत भगवान। उसके आगे फिर दिया है जिनाय, जो जिन हैं। अब ये अपने ही शब्द है। अभी तक के जो शब्द थे वो अलग अलग जगत में जो चलते हैं उनको प्रयोग किया था। अब अंत में कह रहे हैं जिनाय, जो जिन हैं। जिन यानी क्या होता है? बोलो मयंक। जिन समझ से अपन बोलते ना जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान की जय। तो जिन प्लस इंद्र बराबर क्या बन जाता है? जिनेंद्र बन जाता है। तो जिन का अर्थ क्या होता है? जिनेश्वर भी बोलते हैं। जिनेश्वर बोलते ना, जिन प्लस ईश्वर, जिनेश्वर, जिनेंद्र। बताओ जिन यानी क्या होता है अंशुल? जिन्होंने जीत लिया है उसको क्या बोलते हैं? जिन। जीतने वाले का नाम है जिन। और जो जिन को मानता है उससे क्या बोलते हैं? जैन। जैन है ना आपका नाम। आपको यही नहीं पता है कि जैन शब्द कैसे बनता है? जिन को मानने वाले को जैन कहते हैं। एक शब्द सुना, शैव। शैव, शैव मत होता है क्या? किसको बोलते हैं शैव? शिव को मानने वाले शैव। वैष्णव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव। माहेश्वरी, महेश्वर को मानने वाले माहेश्वरी। बौद्ध, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध। ठीक है। ब्राह्मण, ब्रह्मा, ब्रह्मा को मानने वाले ब्राह्मण। तो जैन, जिन को मानने वाले जैन। अब बौद्ध को बुद्ध समझ में आता है, शिव समझ में आता है, महेश्वर समझ में आता है, ब्रह्मा समझ में आता है। आश्चर्य लेकिन जैन को जिन समझ में नहीं आता कि जिन को मानने वाले को जैन कहते हैं। ये शब्द की व्याख्या है। तो फिर जिन किसे कहते हैं? चलो जिन को मानने वाले जैन हैं, लेकिन जिन किसे कहते हैं? जीतने वाला है जो है, जो जीतता है उसे जिन कहते हैं। तो फिर क्या जीतता है? उन्होंने बोला इंद्रिय, कषाय, पाप, अज्ञान, कर्म, संसार, चतुर्गति, जन्म मरण, इन सब को जिसने जीत लिया है, विजेता है, उसका नाम है जिन। जिनके पास कोई विषय नहीं है, जिनके पास कोई कषाय नहीं है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को जीत चुके हैं, उनसे पार को प्राप्त हो चुके हैं,
उनके सामने क्रोधादिक भाव प्रकट नहीं हो पाते। अपने निज आत्मा में उनके कोई कषाय के अंश नहीं हैं, उनको बोलते हैं जिन। जैन तो मानने वाले को, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे जिन बोलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया है मतलब इंद्रियां क्या शत्रु हैं जिन्हें जीता जाता है? ऐसा प्रश्न करते वहाँ, क्या इंद्रियां शत्रु है? वे शत्रु को जीता जाता है ना। मैंने देश को जीत लिया, मैंने इस चुनाव को जीत लिया, तो कोई शत्रु होगा ना, ओपोनेंट होगा, तो उसको जीता होगा। तो वो प्रश्न किया है कि क्या इंद्रियां जो दिख रही है वो शत्रु है जो आप कह रहे हो जीत लिया है? क्या इंद्रियां शत्रु है? क्या इंद्रियां शत्रु है तो फिर फोड़ दें। ये आँखें इंद्रियां हैं, ये कान इंद्रियां हैं, ये रसना स्पर्शन सब इंद्रियां हैं, तो क्या ये शत्रु है? क्या इंद्रियां हमारी आत्मा की शत्रु है? जल्दी बोलो, हाँ बोलोगे तो ही फोड़वा देंगे हम। शत्रुओं को तो अपन रखेंगे ही नहीं। इंद्रियां अपने आप में तो शत्रु नहीं है, लेकिन जो ये आत्मा है, ये आत्मा ही उसका दुरुपयोग करके क्या कर लेता है, उसको शत्रु का काम बना लेता है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम समझते हो? एक धातु है, एक रेयर तत्व है इस विश्व में। तो यूरेनियम क्या घातक है? क्या शत्रु है? क्या नाश करने वाला है? यूरेनियम नाम की चीज़ है, क्या वो बहुत बुरी है? तो जिसने आविष्कार किया, जिसने उसकी खोज करी, उसके तत्व की गुणाधिक की, तो उसने तो देखा कि अरे यूरेनियम से अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती। लोगों का जो घर है, लोगों का क्या है, पूरे देश का, विश्व का, अलग अलग बड़े बड़े स्थानों का लाइटिंग का काम, ऊर्जा का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम उससे हो सकता है। तो उसने देखा उसमें भलापन। कोई दूसरा व्यक्ति आया तबाही मचाने वाला, उसने सोचा कि अरे इतनी ऊर्जा इसमें, इससे विस्फोट किया जाए तो अपन पूरे देश को तत्काल क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसने क्या बनाया, उससे बम बनाया, परमाणु बम बनाया। तो बताओ यूरेनियम घातक है, शत्रु है कि मित्र है? तो वो तो जो है सो है, लेकिन प्रयोग करने वाले की देखो रीति कि उसने उसको घातक बना दिया और किसी दूसरे ने उसको जीवनदायी बना दिया। ऐसे के ऐसे इंद्रियां हैं। इंद्रियां हैं, जानने के उपकरण हैं, साधन हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा विषय, भोग, कषाय, स्त्री, पुत्र, लड़का, बच्चा, रुपया, पैसा, खाना पीना, इसमें ही लग करके इंद्रिय ज्ञान को क्या कर दिया, घटिया कर दिया। और किसी अन्य जीव ने उसी ज्ञान के आधार से श्रवण किया जिनवाणी का, दर्शन किया भगवान का, हाथ पैर आदि का प्रयोग किया दान, तीर्थ यात्रा आदि के लिए, और अपने आत्मा के हित को साधा, तो उसने उसी इंद्रिय का सदुपयोग किया। बिना इंद्रिय पंचेंद्रिय हुए कोई दीक्षित नहीं हो सकता, किसी का निर्वाण नहीं हो सकता। निर्वाण होने के लिए क्या चाहिए है, 5 इंद्रियां चाहिए। लेकिन 5 इंद्रियों का दुरुपयोग करो तो निर्वाण नहीं होता है, अधोगति होती है, संसार 4 गति होती है। तो इंद्रियां तो अपने आप में बुरी नहीं है, इंद्रियों के साथ में रहा हुआ जो विषय भोगने का राग द्वेष का परिणाम है वो बहुत घातक है। तो वो जो परिणाम है कि मैं इंद्रियों के द्वारा चखूं, देखूं, भोगूं, सूंघूं, स्पर्श करूं, खाऊं, आनंद लूं, सुनूं, इस प्रकार का जो विषय का भाव है उसको उन्होंने जीता, वो शत्रु है। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं देखूं, मैं भागूं, मैं चखूं, मैं छूं, मैं लेटूं, मैं इस प्रकार के भोग भोगने का काम करूं। अब अपन नाम भोग नहीं वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन काम भोग का ही करते हैं। जैसे स्वच्छ दिखूं तो क्या है, शरीर का भोग। अच्छे बाल बनाऊं तो क्या है, भोग। बाल तेल ठंडक आदि से युक्त हो, क्या है, भोग। मैं सुंदर वस्त्र पहनूं, क्या है, भोग। तो ये तो जरूरी है। सुंदर जरूरी नहीं है, वस्त्र जरूरी है जब तक गृहस्थ हो, और फिर वैसे वो भी जरूरी नहीं है जब आपको वैराग्य हो। तो
ये सब करूं, सुंदर स्वादिष्ट भोजन खाऊं, तो जरूरी है। सुंदर स्वादिष्ट जरूरी नहीं है, शुद्ध भोजन जरूरी है। स्वादिष्ट नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। वो भी फिर एक दशा के बाद में जरूरत नहीं। तो जो हमारा या अन्य किसी भी जीव का भोगों के प्रति का भाव है इंद्रियों के द्वारा, उसको बोलते हैं शत्रु। वह जिन है जिसने विषय के भाव को जीत लिया। कुछ भी 5 इंद्रिय के भोगने की जिसको लालसा इच्छा नहीं है, ना मुझे वस्त्र चाहिए, न बर्तन चाहिए, न घर चाहिए, न रुपया चाहिए, न कुटुंब, पत्नी, पुत्र, माता, भाई, बंधु, बहन, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। देखने, सुनने, सूंघने के सामान नहीं चाहिए। इस प्रकार का भाव जिसने प्रकट कर लिया, विषय कषाय छूट गए, उसके निमित्त से पाप भी छूट गए, उसको कहते हैं जिन, जीतने वाला। क्या करा उन्होंने? विषय कषाय को जीत लिया। कषाय को भी जीत लिया। ये कषाय क्यों हो रही थी? जो कषाय है वो होती क्यों है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आता क्यों है? कषाय क्यों आती है? भोग के लिए। भाई आप घर जाके गुस्सा किए, किस बात का गुस्सा किया आपने? किस बात का गुस्सा किया? बताओ आशीष जी, गुस्सा घर में जाके करते हो किस बात का? भाई अपने मन का काम नहीं हुआ। क्या मन का काम नहीं हुआ? अरे तुमने हमको खाना नहीं दिया, बना के नहीं रखा, गर्म नहीं है, कपड़े प्रेस नहीं किए, घर बिखरा हुआ है, बच्चे लौट रहे हैं, साफ़ नहीं किया है, ठीक से नहीं करते हो, अच्छा नहीं बनाया है, अच्छी बातें नहीं कह रहे हो, चिढ़ की बात कर रहे हो, ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे। जो आप जिस भी बात पे कर रहे हो वो क्या है? भोग ही ना। कोई विषय की अभिलाषा है, वो विषय पूरा नहीं हो रहा है तो आ गया, गुस्सा आ गया। लालच हो रहा है घर जाके, तो घर क्या लालच हो रहा है? किस बात का? विषय का। कुछ विषय चाहिए। धन का भी है तो विषय के लिए धन चाहिए, कषाय के लिए चाहिए। मतलब विषय कषाय जो है तो वो इंद्रिय के माध्यम से राग द्वेष रूप हो रहे। तो जिसने जीत लिया उसका नाम है जिन। उस महान व्यक्ति का नाम है जिन। और ऐसे महान व्यक्ति, विजेता को मानने वाले को बोलते हैं जैन, क्योंकि हम जीतने वाले को मानते हैं। इतना अच्छा नाम है जैन। आपको जिसकी उसमें जाओ ना आप शब्द के अर्थ में, तो आपको लगे कितना पॉजिटिविटी से भरा हुआ शब्द है। क्योंकि हम क्या मानते हैं? जीतने वाले को मानते हैं, हम हारने वाले को नहीं मानते हैं। जो जगत में हार चुका है, इंद्रियों से हार चुका है, कर्मों से हार चुका है, जो भोगों से हार चुका है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, उसके हम उपासक नहीं हैं। हम किसके उपासक हैं? जीतने वाले के उपासक हैं। जन्म मरण को जिसने जीत लिया है। तो बताओ, जीतने वाले का जो मानने वाला है उसका मन कैसा रहेगा? हमेशा ओ हम महान हैं, हम विजेता हैं। जैसे कोई किसी पे शत्रु पे युद्ध करता है और दोनों में से जो जीतता है, तो उस नगर की जो प्रजा होती है, जो उस राजा को मानती, उस नगर वाले, जो नगरवासी का भाव रहता है, तो क्या फील करता है? हम जीतने वाले। जैसे अभी भारत ने वर्ल्ड कप जीता, तो आप सबको कैसा लग रहा है? हम जीते हुए लोग हैं। तो जीते तो वो लोग हैं, लेकिन हम जीत गए। हम जीतने वाले को मानते हैं, हम भारत को मानते हैं, हम अपने आप को भारतीय देखते हैं। ऐसे जो जिन जीतने वाले को मानता है, और वो माने कि मैं जैन हूँ क्योंकि मैं जिन को मानता हूँ, जीतने वाले को मानता हूँ, तो उसको अपने आप में एक उल्लास रहता है। हम तो विजेता लोग हैं, हम तो बढ़िया लोग हैं, हम बढ़ते हुए लोग हैं, क्योंकि हम किसको मानते हैं? जिन को मानते हैं। ऐसे जिनाय नमः, ऐसे जिन को नमस्कार हो। ऐसे जिन में जो श्रेष्ठ हैं और तीर्थंकर जैसे, उनको बोलते हैं जिनेंद्र। ठीक है, अब याद रहेगा। जिन किसे कहते हैं? जीतने वाले को जिन कहते हैं। तो महावीर भगवान की जय।